डिजाइन से संबंधित जो पिक्चर है आपके सामने हम लोग रखना चाहेंगे। जो तस्वीर सर आपके सामने है, उसके बाएं साइड में जो रोड दिख रहा है, वहाँ से जो पैसेंजर्स का एंट्री हुआ, ये उस सिटी के एक रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे 12 मिलियन पैसेंजर्स हम लोग इस एयरपोर्ट के माध्यम से उनको सर्विसेज प्रदान करेंगे। भविष्य में जब इसका एक्सपेंशन होगा सर, इसी टर्मिनल का एक मिरर इमेज दाहिने साइड में इसका तैयार किया जाएगा। जैसे जैसे पैसेंजर्स की जो फुटफॉल बढ़ेगी सर, जब 30 मिलियन पैसेंजर्स के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे, उस समय तक हम लोग इस टर्मिनल बिल्डिंग का एक मिरर इमेज उसके दाहिने साइड में उसका तैयार करेंगे। सर ये हमारे जो टर्मिनल प्रपोज है उसका सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है, एक 4 कोड का डिज़ाइन है सर। यहाँ पे जो आने वाले पैसेंजर्स हैं और जाने वाले हैं सर, अराइवल डिपार्चर दोनों के एक इंटरमीडिएट का एक स्पेस, एक पूरे फुटबॉल फील्ड के एक साइज में एक फुटबॉल यहाँ पे तैयार करेंगे। यहाँ पे खान पान का और इसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज ये सबके एक स्पेस के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। सर इसका एरियल व्यू है जो एयर साइड डेवलपमेंट और सिटी साइड डेवलपमेंट दोनों इस पिक्चर से हम लोग को समझ में आ जाता है। तो इसमें जो सिटी साइड डेवलपमेंट में जो सबसे बाएं कोने में है, वहाँ पे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स और इनके ऑफिस बिल्डिंग वगैरह रहेंगे। जो टर्मिनल के जो सबसे नजदीक जो राइट साइड में जो बिल्डिंग होगी सर, वहाँ पे होटल इत्यादि का विकास किया जाएगा। तो ये वो रास्ता होगा सर जिससे पैसेंजर्स टर्मिनल पे एक्सेस करेंगे सर। सर ये जो टर्मिनल के अंदर जो सिक्योरिटी होल्ड एरिया है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है सर। सर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में सर सबसे पूरे देश में सर पहली बार कॉमन SHA का कॉन्सेप्ट है। कॉमन SHA का कॉन्सेप्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी प्रचलन में है, उसको इंट्रोड्यूस करने का सर कोशिश किया जा रहा है, जिसमें जो डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं जिनको ट्रांसफ़र एक जगह से आकर के दूसरी जगह से ट्रांसफ़र का फ्लाइट लेना है, तो उनको बिना सेकंड राउंड सिक्योरिटी चेकिंग किए बिना वो कॉमन सिक्योरिटी होल्ड के माध्यम से अपना फ्लाइट पकड़ सकते हैं। तो ये इस प्रकार का एक डिज़ाइन तैयार करके हमारे सामने रखा है। तो जो एयरपोर्ट के विकास के संबंध में जो फेज 1 में अब तक की जो प्रगति, जो फेज 1 के लिए आवश्यक जो 13 से 34 हेक्टेयर है उसका 100% अधिग्रहण सर हो चुका है। जो RNR के लिए जो 48 हेक्टेयर की जमीन चाहिए तो उसका भी 100% अधिग्रहण हो चुका है, और उसमें RNR के विकास के जो कार्य है उसको ईडा के द्वारा पूर्ण कर दिया गया है। सर कंसेशन एग्रीमेंट सर आपके समक्ष 7 अक्टूबर को हस्ताक्षरित किया गया था 2020 में, और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट सर 1 मार्च 2021 को हस्ताक्षरित किया गया था। जो कंटिजेंट प्रेसिडेंट में एक क्लॉज है नाइट को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में हम लोग को एक पॉइंट लेना था सर, वो 24 मार्च को वाइटल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सर मास्टर प्लान, इनका जो एयरपोर्ट के विकास के संबंध में मास्टर प्लान है, इसको भारत सरकार की जो विभिन्न संस्थाएं जैसे DCAT है, BGC, रक्षा मंत्रालय और भारतीय विमानन प्राधिकरण, इनके स्तर से टिप्पणी प्राप्त करके इन्होंने यमुना यमुना अथॉरिटी को सर प्रस्तुत किया गया है। वाइटल के द्वारा सर कब्जा प्राप्त करने के उपरांत अगस्त के पहले सप्ताह तक सर ये मास्टर प्लान का अप्रूवल सर किया जाएगा। सर जो फेज 1 में जो हम लोग के सबसे क्रूशल फैक्टर था सर परिसंपत्तियों का विस्तार। तो सर जो कंडीशन प्रेसिडेंट के हिसाब से सर जो जहाँ की एरोनॉटिकल एसेट्स सर जैसे रनवे है, टर्मिनल है, वो सारे जो एसेट्स डेवलप करना है, वो सारे लैंड पार्सल हमको बिना किसी अवरोधों का हम लोग को सारे इनकम्बरेंसेस हटा करके इनको हैंडओवर करना है। इसमें सर लगभग 3000 परिवारों का शिफ्टिंग करना था सर। मंडलायुक्त मेरठ और जिलाधिकारी नोएडा के नेतृत्व में सर पिछले 1 महीने में सर युद्ध स्तर पर एक काम हुआ है सर, और आज के डेट में मात्र 7 परिवार सर अवशेष है, वो भी आज के डेट में हट जाएंगे, और 18 तारीख का डेट उन्होंने फिक्स किया था। आज के डेट में 100% सर परिवार हम लोग के शिफ्ट हो जाएंगे सर बिना किसी इंसिडेंट का। बहुत ही स्मूथली सर ये काम जिला प्रशासन और मंडलायुक्त महोदय के नेतृत्व में किया गया सर। इसके साथ साथ सर पतवाया नाला, बजौता नाला और जेवर ड्रेन सर, इस तरह की 2-3 ड्रेन्स भी इस परियोजना क्षेत्र में थी सर। उसमें पतवाया नाले को छोड़ करके बजौता ड्रेन और जेवर ड्रेन का पूरी तरह से अनापत्ति या शिफ्टिंग हम लोग को प्राप्त हो चुका है। पतवाया
दक्षिण छोर पर से जो एक नंबर जो दिखाया गया है वो पटवाई नाला जो सबसे मेजर हमारे पास हर्डल था, उसको भी अभी आज के डेट में सर 85% हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया है और जुलाई एंड तक हम लोग उसको भी सफलतापूर्ण उसको भी शेयर कर सर। आज ये जो परिसंपत्ति जो विस्थापित करने से BSNL के एसेट्स थे सर, उसका लगभग 3,65,00,000 रुपया हम लोगों ने शासन एसेट्स ट्रस्टी में नकद किया गया था और आज के डेट में सारे परिसंपत्तियाँ होंगी जैसे टावर्स हैं, जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइस थे वो सब हटा दिया गया, उनके द्वारा भी एनओसी दिया गया है। परियोजना क्षेत्र में सर 5 आंगनबाड़ी सेंटर्स शिफ्ट होने थे, उनके नवनिर्माण के लिए टेंडर हो चुका है, PWD द्वारा काम किया जा रहा है। अगस्त के प्रथम पक्ष तक ये कार्य भी कंप्लीट हो जाएगा सर। एक सड़क सर परियोजना क्षेत्र के थ्रू चल रहा है सर, जेवर जहांगीर को झाझर सड़क है उसका भी डायवर्शन हो रहा था। 5 मार्च को ही सर PWD के द्वारा उस सड़क को बंद करने का एनओसी दिया गया है। विद्यालयों की शिफ्टिंग के लिए 1,84,00,000 रुपया शासन से स्वीकृत किया जा चुका है, उसका भी काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा सर। तो ये परियोजना के फेज 1 में पूरे का एक पर्टिकुलर पार्सल हम लोगों का एक्विजिशन से छोड़ दिया था सर। वो सर PMIC के अनुमोदन के बाद सर आपके अनुमति लेकर के हम लोगों ने ईड़ा को सर अधिकृत कर दिया है कि उसका भी परचेज कर लें और 16 हेक्टेयर में से सर आज के डेट में 15 दिन में ही सर इन्होंने 13.5 हेक्टेयर जमीन दिया गया है। वो कार्य भी सर अब 2 हफ्ते के अंदर हम लोग खत्म हो जाएंगे सर। जो वाइटल को जो फाइनेंशियल क्लोजर करना था 3,725 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 7 जून 2021 को उसके संबंध में सैद्धांतिक सहमति दी गई है और उसके संबंध में सर थोड़ा सा पेपर वर्क रह गया और अगस्त के पहले सप्ताह तक फाइनेंशियल क्लोजर किए जाने की संभावना है। और इसी प्रकार सर वाइटल के साथ हम लोगों को 3 एग्रीमेंट्स सर निष्पादित करने हैं। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट सर आज आपके समक्ष किया जा रहा है और सब्स्टिट्यूशन और एस्क्रो एग्रीमेंट जैसे फाइनेंशियल क्लोजर हो जाए उसके साथ साथ उसको भी हम संभाले रखेंगे। सर जो पहले चरण के जो विकास के लिए 1334 हेक्टेयर जो राज्य सरकार के नाम पे है सर, उसको लीज के माध्यम से 90 साल के लिए नायक को हस्तांतरित करने के लिए माननीय मंत्रिपरिषद से हमें अनुमोदन मिल चुका है। ये भी आज आपके समक्ष ये भी लीज का निष्पादन किया जाएगा सर। 16 मार्च के जो मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार सर इसके जो एक्सपेंशन जो परियोजना का फेज 1 स्टेज 2 के लिए 1363 हेक्टेयर का अतिरिक्त जमीन ले जाने का भी सहमति से प्राप्त हो चुका है। राज्य सरकार का जो शेयर है 37.5% जो नायक में हमारा शेयर उसके अनुरूप 1,084 करोड़ रुपये हम मार्च के महीने में ही हम लोगों ने निर्गत किया गया है और जो अवशेष जो तीनों अंशधारक हैं वो नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी, इनका 10% जो अंश है उसको तत्काल जमा कराए जाने का और अवशेष धनराशि को 31 अक्टूबर तक जमा करने का निर्णय सर PMIC के द्वारा किया गया और वो उसके आधार पर वो धनराशि जमा करेंगे सर। इसमें जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई में SI जो सोसाइटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना है सर, उसके लिए हमने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को नामित किया है। उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस सर एग्री हो गया है, तो कोविड की वजह से थोड़ा सा उन्होंने अतिरिक्त समय मांगा है, 27 सितंबर तक हमने एक्सटेंशन दिया है। वो उसके बाद सर एक्विजिशन की कार्रवाई भी प्रारंभ होगी। ये है सर हमारा जो मास्टर प्लान है जो 70 मिलियन पैसेंजर्स के हिसाब से जो मास्टर प्लान तैयार किया है। इसमें सर बाएं साइड में इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे एयरपोर्ट के डिज़ाइन में ये है सर जो पैसेंजर के जो मूवमेंट है और कार्गो के मूवमेंट है दोनों का सर एक्सेस अलग अलग रहेगा। तो जो कार्गो के जो एक्सेस है जो हमारे एयरपोर्ट के मास्टर प्लान के दक्षिण साइड में जो राइट साइड में जो डेवलप होगा सर वो कार्गो के लिए यूटिलाइज होगा। उसके लिए ईस्टर्न एक्सेस का अलग से एक रास्ता हम देंगे और पैसेंजर एक्सेस जो है वो नॉर्थ साइड में जो बाएं साइड में होगा सर उसी एरिया में हमारे जितने भी टर्मिनल बिल्डिंग्स और उससे रिलेटेड जो कमर्शियल सेंटर्स और होटल्स का डेवलपमेंट होगा सर। ये जब 70 मिलियन पैसेंजर होंगे उस समय का हम लोगों का टर्मिनल बिल्डिंग का स्वरूप कैसा रहेगा सर। इसमें जो सबसे बीच में जो बिल्डिंग रहेगा सर वो हमारे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल है जहाँ पे जो हाई स्पीड मेट्रो और जो हाई स्पीड रेल लिंक के जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पे उतरेंगे सर और टर्मिनल का एक्सेस करेंगे। और जो टर्मिनल जो उसके ठीक बगल में नॉर्थ साइड में जो बिल्डिंग है वो जो नया वाला टर्मिनल बिल्डिंग रहेगा सर जो पैसेंजर्स की जो बड़े हुए संख्या को केटर करने की। धन्यवाद सर। मैं अभी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ये इसमें जो है जो हम मुख्य टर्मिनल बिल्डिंग बनाएंगे उसका जो आर्किटेक्चर हो भारतीयता का उस पर थोड़ा वो दिखना चाहिए। इसमें इसको कैसे आप बनाएंगे इसको देखने के लिए क्योंकि वो आकर्षक होना चाहिए। हम मानते हैं कि आज के समय में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें उतरेंगे लेकिन हमें उसमें कुछ न कुछ ऐसा लुक देना चाहिए कि जो
Minister, ladies and gentlemen, we're absolutely delighted to be back in Lucknow today to celebrate another milestone in the development of this project. We've been working very closely together with your administration here in Lucknow, with Noida International Airport Limited over the past 18 months, and we've seen sure and steady progress towards realization of this airport. We're particularly grateful for the cooperation and the spirit of collaboration extended by Mr. S.P. Goyal, by Mr. Surendra Singh, by Mr. Vishak Iyer, from your administration. We're very grateful for the support and partnership from Dr. Arunveer Singh from Noida International Airport Limited and Mr. Shalandra Bhatia. I think we've made very great strides on this project in the past 7 months since we've signed the concession agreement, and Mr. Iyer mentioned several of the milestones. So we've concluded a master plan for the airport. We've made great strides with the airport design. We signed a state support agreement here in Lucknow, and you're present in March this year. We've executed various important agreements and received clearances from government of India agencies. And I think above all, in the past 2 months, we've secured funding for the project